दोस्तों 1 दिसंबर 2025 ये तारीख आप दूर नहीं है। अगले कुछ दिनों में आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, यूपीआई, पेंशन, टैक्स और रसोई गैस तक सब में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ बदलाव आपकी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे तो कुछ सीधे आपकी जेब पर चोट करेंगे। अगर आप अभी से तैयार नहीं हुए तो जुर्माना, पेंशन रुकना, ट्रांजेक्शन फेल होना और महंगी गैस जैसी परेशानी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके सभी बदलाव को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात आधार कार्ड की। 1 दिसंबर से यूआईडीएआई नया मास्टर आधार जारी कर रहा है। नए कार्ड में आपका नाम, पता, जन्म तिथि और 12 अंकों का नंबर दिखाई ही नहीं देगा। सिर्फ फोटो और एक बड़ा क्यूआर कोड होगा। इसका मकसद है कि आपकी निजी जानकारी को साइबर ठगों से बचाना। लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब यह है कि दुकान पर, बैंक में या सरकारी दफ्तर में पुराना आधार दिखाने से काम नहीं चलेगा। हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी तक पुराना कार्ड है तो आज ही नजदीकी आधार केंद्र जाकर फ्री में नया मात्र आधार डाउनलोड कर ले। नहीं तो 1 दिसंबर के बाद लोन, सब्सिडी, सिम कार्ड या कोई भी केवाईसी रुक सकता है। दूसरा, यूपीआई में नया नियम। अब नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, फोन बिल, लोन, ईएमआई सबकी ऑटो पेमेंट सिर्फ एक ही यूपीआई ऐप से होगी। एनपीसीआई ने साफ कहा है कि एक से ज्यादा ऐप में मैंडेट रखने की छूट खत्म। साथ ही अब हर ऑटो पेमेंट के लिए फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि फ्रॉड बहुत कम हो गई। बुरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक अपना यूपीआई आईडी एक ही ऐप में कंसोलिडेट नहीं किया है तो 1 दिसंबर से कई पेमेंट फेल हो जाएंगी। अभी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जहां भी आपके मैंडेट हैं सबको एक ही ऐप में ट्रांसफर कर लें। तीसरा, एसबीआई एम के सर्विस बंद। अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और मोबाइल नंबर से सीधे पैसे भेजते हैं तो ये सुविधा 30 नवंबर की रात 12 बजे से बंद हो रही है। अब पैसा भेजना है तो यूनो 2.0 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और पहले बेनिफिशियरी रजिस्टर करना होगा। छोटे व्यापारी और ग्रामीण इलाकों के लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे, तो तैयार रही वरना 1 दिसंबर को अचानक पेमेंट रुक जाएगा। अगला, सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका, यूपीएस या एनपीएस। दोस्तों केंद्र और कई राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख को पेंशन स्कीम चुनने की। 1 दिसंबर से डिफॉल्ट एनपीएस ही रहेगा। आपको बता दें कि यूपीएस में 50% सैलरी की गारंटेड पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस मार्केट पर निर्भर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत अपने डिपार्टमेंट के एचआर से बात करें, बाद में पछताने से बेहतर है अभी फैसला लें। वही पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। अब हर साल नवंबर में बैंक जाकर अंगूठा रखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी है। जीवन प्रमाण ऐप फेस रिकॉग्निशन या वीडियो कॉल से काम करना होगा। अगर 30 नवंबर तक नहीं किया तो दिसंबर की पेंशन रुक जाएगी। बुजुर्गों से गुजारिश है अपने बच्चों से आज ही मदद ले और ये काम पूरा कर ले। वहीं टैक्स वाले भी सावधान। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, किराया दिया है या इनकम टैक्स रिटर्न में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट चाहिए तो 30 नवंबर तक पीडीएस स्टेटमेंट, फॉर्म 3 सीईबी और बाकी जरूरी फॉर्म जमा कर दें, क्योंकि दिसंबर के बाद देरी पर भी 10,000 रुपए से 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा हर महीने की 1 दिसंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस की नई कीमतें आएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल अभी 78 से $80 के आसपास। अगर ऐसा ही रहा तो घरेलू सिलेंडर में 15 से 30 रुपए का इजाफा संभव है। कमर्शियल सिलेंडर तो 100 रुपए से 150 रुपए तक महंगा हो सकता है। साथ ही दिसंबर से बिना केवाईसी वाले फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर, पेन या आधार फास्टैग से लिंक नहीं किया है तो हाईवे पर दोगुना टोल देना पड़ेगा। ऐसे में सलाह है कि आज ही अपने बैंक या पेटीएम से केवाईसी पूरा कर ले। तो दोस्तों ये थे 1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले वो बड़े बदलाव जो आपकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगे। अभी समय है आज ही अपने दस्तावेज, एप्स और फाइनेंस को अपडेट कर ले। तैयार रहोगे तो ये बदलाव परेशानी नहीं, सुविधा बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी ये जानकारी चाहिए तो अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।